असम विधानसभा चुनाव में इस बार किसकी बनेगी सरकार, ये तो 2 मई को साफ होगा। लेकिन क्या इस बार असम को फतेह करने के लिए कांग्रेस किसी विशेष रणनीति पर काम कर रही है? दरअसल ये सवाल इसलिए भी क्योंकि छत्तीसगढ़ के तमाम नेताओं ने असम में मोर्चा संभाला हुआ है और उनका दावा है कि असम में भी वही होगा जो छत्तीसगढ़ में हुआ। देखिए रिपोर्ट। असम में चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी यहां पर सत्ता बरकरार रखना चाहती है, लेकिन कांग्रेस का इरादा इस बार सत्ता हासिल करने का है। बड़ी बात है कि कांग्रेस असम में छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले को लेकर काम कर रही है। वही फॉर्मूला जिसने 2018 में 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की सत्ता दिलवाई। यही वजह है कि मुख्यमंत्री के साथ पूरे कैबिनेट और कांग्रेस के नेता असम में बूथ स्तर पर मोर्चा संभाले हुए हैं। गौर करिए, 126 सीटों वाले असम में फिलहाल बीजेपी गठबंधन की सरकार है। राज्य में 3 चरण में चुनाव होने हैं और पहला चरण 27 मार्च को होना है। लिहाजा छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस ने भूपेश बघेल को असम चुनाव का मैनेजमेंट प्रभारी और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय को प्रभारी सचिव बनाकर कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया है। छत्तीसगढ़ की तरह ही सीधे आम लोगों से जुड़े मुद्दों को तलाश कर उसे चुनावी बनाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ मुद्दों को लेकर लगातार आंदोलन भी किया जा रहा है ताकि आम लोग भी पार्टी के साथ जुड़ सकें। बूथ कमेटी को चेक करने के लिए खुद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल जी एक बूथ में जाते थे। बड़े खुद बूथ कमेटी में वो बने, तो लोगों को इस बात का संकेत भी दिया कि जो बड़ा व्यक्ति भी है, कोई सांसद है, कोई बड़ा सीनियर नेता है, उसको भी अपने बूथ की ओनरशिप लेना है। लोगों ने अपने अपने बूथ की ओनरशिप ली, जिसकी वजह से हम बहुमत से भी ज्यादा सीटों पर हम चुनाव मजबूती से लड़े और बहुमत से भी ज्यादा सीटों पर हम लोग चुनाव जीते। उसी फॉर्मूले को लेकर आसाम में हम लोग आए हैं। पहले बूथ के कार्यकर्ताओं की खोज की गई, उनका प्रशिक्षण किया गया, बूथ संकल्प शिविर हम लोगों ने किया। उसके बाद उस बूथ के कार्यकर्ता के साथ 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है या भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामयाबी है, उसको जनता तक ले जाने का काम में हम लोग सफल हो गए। और मैं समझता हूं कि उसी का फायदा जो आज पूरा वातावरण असम के अंदर दिख रहा है, उसका एक बहुत बड़ा प्लस इससे भी है कि जो कार्यकर्ता यहाँ का बूस्ट होकर अब कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और बूथ संकल्प शिविर के माध्यम से हम प्रत्याशी की भी खोजबीन करते हैं। कौन कैपेबल है, कौन चुनाव जीतने की स्थिति में है और किसका जिसकी नीचे स्तर पर संगठन में अच्छी पकड़ है और जो लोकप्रिय है, तो ऐसे कैंडिडेट की भी खोज उस बूथ संकल्प शिविर और बूथ ट्रेनिंग के माध्यम से निकल कर आई। तो असम में जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत उत्साह है। उनको केवल संगठित करने की जरूरत थी और संगठित होने के बाद हमको ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब हम लोग बूथ लेवल की ट्रेनिंग करते थे और हम बोलते थे कि केवल बूथ के 21 कार्यकर्ताओं को एक बूथ के बुलाया जाए, तो मैक्सिमम 1000 लोगों का आना होता था। पर जब कार्यकर्ता आते थे तो 2000, 2500, 3000 होते थे। तो हम बोलते थे क्या है, बाकी कार्यकर्ता क्यों आए? तो बोलते हैं कि हम वो कार्यकर्ता हमसे लड़ते हैं कि हम भी तो बूथ के कार्यकर्ता, हम क्यों नहीं जाएंगे ट्रेनिंग में। तो इस तरीके का माहौल पूरे असम में देखने को मिला है। और अगर हम लोग का जो वर्किंग है, काम करने का तरीका है और यहाँ के लोगों की मेहनत अगर हो जाएगी, तो पूरा विश्वास है कि असम में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और 126 विधानसभा में 116 विधानसभा के कार्यकर्ताओं के जो है, तो हर पोलिंग बूथ के जो है 10-10 कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने इकट्ठे किया और उनको सब बूथ मैनेजमेंट की जो है ट्रेनिंग दी। कांग्रेस के आइडियोलॉजी के बारे में बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी के फेलवर, स्टेट गवर्नमेंट के जो फेलवर हैं, उनको सबको बता के किस तरीके से मतदाताओं तक जाना चाहिए। वो 116 विधानसभा में ट्रेनिंग के प्रोग्राम किए। उससे फिर कार्यकर्ता काफी रिचार्ज हुए, उनको वहां मोबिलाइज हुए, उनको महसूस हुआ कि नहीं, इन मुद्दों के साथ अगर हम पब्लिक के बीच में जाएंगे तो इनके झूठे वादे उनको जो बताएंगे और कांग्रेस की जो उपलब्धियां रही हैं, 15 साल असम में सरकार रही, अगर हम इनको बताएंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि स्थानीय कार्यकर्ताओं को भी लगता था कि लोगों से बातचीत के वजह से बहुत सी जो दिक्कतें थी, चाहे वो टीम वर्कर के बीच में हो या सीए को लेकर जो यहाँ पे जो स्थितियां थी, तो उससे वो चार्ज हुए और किस तरीके से इन बातों को मतदाताओं तक ले जाना चाहिए, ये कार्यकर्ता फिर मोबिलाइज हुए। एक और जहां कांग्रेस असम की सत्ता पर काबिज होने के लिए छत्तीसगढ़ फॉर्मूले को संजीवनी के रूप में देख रही है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस फॉर्मूले को तोड़ने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को चुनावी रण में उतारा है। विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ मूल के वोटर्स पर
फोकस करने के लिए बीजेपी के 1.5 दर्जन नेता भी असम में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। भूपेश बघेल पत्रकारों से ये बातचीत कर रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को बड़ा समय लग गया पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी की पहचान करने में, आखिर उनको इतनी देर से क्यों भेजा असम? मैं नहीं आया तो दिक्कत थी और मैं आ गया हूँ तो दिक्कत है। देर से आए या दुरुस्त आए ये अलग बात है, मगर देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के यहाँ पे सक्रिय हैं और वो 30-40 कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और उनकी उपयोगिता है। मेरी जहाँ उपयोगिता थी, लगा कि आखिरी 2-3 दिनों में फेज 1 में मुझे जाना चाहिए, मैं आ गया। आगे जहाँ जहाँ जरूरत होगी हम लोग जाते रहते हैं। इसके लिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसकी चिंता भूपेश ज्यादा कर रहा है, हम लोग तो हिसाब ही नहीं लगाते। बहरहाल असम चुनाव में जीत के लिए छत्तीसगढ़ फॉर्मूला कितना कामयाब होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस फिलहाल इस फॉर्मूले को संजीवनी मानकर चल रही है। दूसरी तरफ बीजेपी भी 5 साल के काम और एनआरसी सीए जैसे विषयों को लेकर जनता के सामने पहुंच रही है। देखना होगा कि 2 मई को जनता का फैसला किसके पक्ष में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो फिलहाल यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का।